हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सभी क्वेश्चनों को काफ़ी शॉर्ट माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि फूल पत्ती वाली क्लास जो कि करंट अफेयर के बादशाह हैं कुमार गौरव सर, इन्हीं के क्लास नोट्स हैं। तो आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है और एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसी के कारण मैं आपको इस क्लास को थोड़ा आराम बताने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ मुझे ऊर्जावान बनाएं और इस क्लास को पूरा अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा सीएम द हैसी। तो हाल ही में सीएम द हैसी यह क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है जो मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्या होगा तो मुख्यमंत्री और जनता के मध्य कम्युनिकेशन यानी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए सीएम द हैसी को लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है सीएम से जनता डायरेक्ट बात कर सके, इसके लिए सीएम द हैसी प्रोग्राम शुरुआत की गई है मणिपुर में। बात करें यदि मणिपुर की, तो मणिपुर से स्पेशल आपको कुछ फैक्ट मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, यह तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है। इसी के साथ खेल यूनिवर्सिटी यह मणिपुर में ही बन रही है। मीराबाई चानू और एमसी मैरी कॉम ये दोनों ही मणिपुर की दो बहुत ही अच्छी महिला हैं और यह काफी चर्चा में रहती हैं। दोनों ही खिलाड़ी हैं, एक वेट लिफ्टर है और दूसरी आपको पता है बॉक्सर हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे बात करें तो हम मीराबाई चानू 2020 ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था और पहला मेडल भारत के लिए लेकर आई थी मीराबाई चानू। इसी के साथ एमसी मैरी कॉम यह 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो कुछ फैक्ट आपको मणिपुर से याद रखने थे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाला है। विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया रोग दिवस यह 12 अक्टूबर को, प्रत्येक 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी को हम अर्थराइटिस डे के नाम से भी जानते हैं। अर्थराइटिस क्या होता है? तो जोड़ संबंधी जितनी भी बीमारी होती हैं, गठिया यानी गठिया का मतलब ही होता है जोड़, और जोड़ की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसे अर्थराइटिस कहते हैं, यानी जोड़ संबंधी बीमारी। और इसी का विश्व दिवस हम कब मनाते हैं? तो 12 अक्टूबर को। और 2021 में इसकी थीम रखी गई है डोंट डिले कनेक्ट टुडे। डोंट डिले कनेक्ट टुडे 2021 विश्व गठिया रोग दिवस की थीम रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल फैक्ट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टन शॉटगन की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हम बात करें कि जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टन शॉटगन की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है, जिसने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 43 पदक जीतकर पहली तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। बात करें यदि आईएसएसएफ, तो इसकी आयोजन जो चल रहा है वो पेरू लीमा में चल रहा है। इसमें भारत के खिलाड़ी हैं भानु भाकर। इन्होंने क्या किया है? तो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और इन्होंने कुल 5 पदक इस शॉटगन में जीते हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 गोल्ड इनके द्वारा जीते गए हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, शाही सरनोवत, यह शूटिंग से संबंधित एक खिलाड़ी हैं, शाही सरनोवत। ठीक है दोस्तों, इनका नाम तो वैसे राही सरनोवत है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत की नई महारत्न कंपनी कौन सी स्थापित हुई है या कौन सी घोषित हुई है। तो अब से कुल 10 जो महारत्न कंपनियां थी, कुल 10 थी, लेकिन अब उनमें एक इजाफा हो गया है, यानी एक नई महारत्न कंपनी आ गई है। तो कुल मिला के कितनी कंपनियां हो गई हैं? 10 + 1, तो कुल हमारी कितनी हो गई? 11 कंपनियां। और ये 11वीं कंपनी हमारी बनी है पावर फाइनेंस, जिसका काम है वित्त पोषण इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों महारत्न का मतलब क्या होता है? तो पिछले 3 वर्षों में उनका व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए का हो। ठीक है दोस्तों, उसी को महारत्न कहा जाता है। और इसमें 2021 से पहले कितनी कंपनियां थी? तो 10 कंपनियां थी और इसमें अब नई एक कंपनी जुड़ गई है, 11वीं कंपनी, और इस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
ठीक है दोस्तों, देखें कि 10वीं हमारी महारत्न कंपनी कौन सी थी, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ पहली हमारी जो महारत्न कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, और सेकंड जो हमारी इंपोर्टेंट महारत्न कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीनों आपको याद रखनी है, 10वीं 11वीं पहली और दूसरी, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है और इन्हीं को मैं आपके लिए इंपोर्टेंट तरीके से लिखकर लेकर आया। तो आप ये ना सोचिए कि सिर्फ लिखकर लेकर आए हैं, ये इंपोर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसे आपको पूरा देखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अनापत्ति प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में आपको पता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र यह आकाशा एयरलाइंस को प्रदान किया गया है। यह अनापत्ति पत्र क्या होता है? तो भारत में कार्य करने के लिए किसी भी संस्थान को यह अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक होता है, इसीलिए आकाशा एयरलाइंस को अनापत्ति पत्र प्रदान किया गया। आकाशा एयरलाइंस क्या है? तो राकेश झुंझुनवाला के द्वारा इस एक एयरलाइंस कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, अब यह अनापत्ति पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है। दो इंपोर्टेंट फैक्ट आपको देखने हैं। पहली एयर टैक्सी सेवा, यह हिसार से चंडीगढ़ के मध्य चली थी। ऑपरेशन देवी शक्ति, यह अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। जब अफगानिस्तान में किसका तालिबान का आक्रमण हो गया था और उसी वक्त भारतीयों को वहां से निकालने की आवश्यकता थी, इसीलिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। आपको समझ आ गया होगा, आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो हम काफी हद से ज्यादा इंपोर्टेंट मानेंगे, इसे हम इंपोर्टेंट टिक भी करेंगे। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री के 2021 में नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं अमित खरे। अमित खरे यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चारा घोटाला का खुलासा किया था और नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी। और अमित खरे इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ा भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन है? तो अमित खरे। दोस्तों, यह रिवीजन वीडियो आपको काफी ऊर्जावान बनाएगी और आपको आपके पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी, रिवीजन करने के लिए मजबूर कर देगी। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गदर नियुक्तियां, जो पुरुष नियुक्तियां 2021 में हुई हैं। इनको आप एक नजर में देख लीजिए, मेरे साथ इनको रिवाइज कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के महानिदेशक हैं अरुण कुमार मिश्र। असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नैयर। आयुध निदेशालय के अध्यक्ष हैं ER शेख। फिक्की इंडिया के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। इसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के अध्यक्ष हैं अजय माथुर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके हेड हैं TV नरेंद्रन। इसी के साथ CRPF के हेड हैं, आपको बताना है कौन है CRPF के हेड। वैसे तो मुझे मालूम है आप, लेकिन आपको बताना है, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा CRPF के नए महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हेड हैं सिद्धार्थ मोहंती और नए बने हैं MR कुमार। ठीक है दोस्तों, सिडबी बैंक के निदेशक हैं M रमन और CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके हेड हैं सुबोध कुमार जायसवाल। यह किसके स्थान पर आए थे? तो ऋषि कुमार के स्थान पर यह आए थे। CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके हेड हैं सुबोध कुमार जायसवाल। आशा करता हूं आपको ये नई नियुक्ति काफी पसंद आई होंगी, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन जरूर करें। अब शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हाल ही में आपको पता है कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और यह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कौन है? तो यह एम्स के डायरेक्टर हैं जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और नई तकनीक से कोविड-19 को लड़ने के लिए सक्षम बनाने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को एम्स के डायरेक्टर हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 5 लाख की राशि दी गई है जो कि इनकी इनामी राशि है। यह पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मैं आपको सभी जीआई टैग जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं इनके बारे में पूरी लिस्ट लेकर आया हूं और एक एक को मैं आपको काफी अच्छे से समझाने वाला हूं, तो इन्हें आपको अंत तक देखना है। देखो, करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी, इन दोनों का जीआई टैग दिया गया है। ये करूपुर कलमकारी पेंटिंग क्या है? तो सूती कपड़े पर पेंटिंग करने की एक जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे दिया गया है? तो तमिलनाडु को यह जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? तो ग्लोबल इंडिकेटर, यह 10 साल के लिए दिया जाता है और इसमें उसकी संरक्षण तथा कई प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आपको बताया है कि लौंग का जीआई टैग यह कन्याकुमारी तमिलनाडु को ही दिया गया था। अब मैं महत्वपूर्ण जीआई टैग से संबंधित आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, तो इसे आप जरूर देखिए एक बार। जीआई टैग आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्यों? अभी 2021 में जीआई टैगों का सीजन चल रहा है और ज्यादातर राज्यों को उनकी खाद्य सामग्री को जीआई टैग प्रदान किए जा रहे हैं। तो आपको पता है करंट अफेयर से हमें सभी चीजों को देखना होता है और सभी चीजों को जानना होता है। इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज सभी करंट अफेयर के जीआई टैग, तो इन्हें आप जरूर देखें। ये हैं जीआई टैग्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जीआई टैग की बात करें तो इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं और इसका अधिनियम था 1999 का एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसे लागू किया गया था 2003 में और पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसे? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब मैं बताऊंगा आपको जो हाल ही में कुछ करंट अफेयर के जो दिए गए हैं जीआई टैग इनके बारे में। तो जुडीमा राइस वाइन यह असम की शराब है जिसे जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेहंदी यह राजस्थान पाली की एक फेमस मेहंदी है, सुगंधित मेहंदी है और इसी को क्या दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है। यह बहुत ही रचनी मेहंदी है, इसलिए इसे राजस्थान का सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसी के साथ आपको काला चावल, हाथी मिर्च और संतरा यह जीआई टैग मणिपुर को दिया गया था। तेजपुर लीची यह असम को जीआई टैग दिया गया था। मीठा खीरा यह नागालैंड को दिया गया था। नवारा चावल और नीलांबुर टेक यह केरल को दिया गया था। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एड्यूर मिर्च और कटियट्टूर आम, यह दोनों किसे दिए गए थे? तो यह भी केरल को दिए गए थे। लौंग का जीआई टैग कन्याकुमारी तमिलनाडु को दिया गया था और कोविलपट्टी कड़ाई कलाई यह गुड़ से बनने वाली एक मिठाई है, इसका टैग भी तमिलनाडु को ही दिया गया है। तो ये सारे इंपोर्टेंट जीआई टैग आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह रिवीजन क्लास आपको काफी हेल्पफुल करेगी आपकी परीक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए सही दिशा में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्या फालतू में अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं या आपको बहुत सारी जानकारियां बता रहा हूं। तो दोस्तों एक बार मेरी सहायता करो और एक बार बताएं कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में हम आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है एमी हंटर। ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 121 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, 121 रन इन्होंने रन लगाए हैं। अब ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो भारत की महिला खिलाड़ी है मिथाली राज, जिन्होंने 1999 में शतक लगाया था सबसे कम उम्र में और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है एमी हंटर ने। किसने? तो एमी हंटर ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह इंपोर्टेंट बन जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। पूछा जाएगा कि भारत की मिथाली राज की रिकॉर्ड तोड़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो इसका नाम हो जाएगा एमी हंटर। यह भी आपको याद रखना है किसके खिलाफ लगाए हैं? तो जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने यह लगाए थे। ठीक है दोस्तों, एमी हंटर ने। अब आपको देखना है कि T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन है? तो यह आपको पता है 36 गेंदों में सबसे कम गेंदों में लगाने वाली जो महिला थी यह है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन के द्वारा सबसे कम बॉलों में 36 गेंदों में शतक लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा फूल पत्ती वाला सवाल जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था। इसका आंसर है, हाल ही में पूछा गया है कि सर रिचर्ड हैंडली पदक किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन को ही सर रिचर्ड हैंडली पुरस्कार दिया गया था, जो कि उन्हीं के देश न्यूजीलैंड में प्रदान किया जाता है और इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था। आज का सवाल हम देखेंगे। आज का हमारा फूलपत्ती वाला सवाल है, हाल ही में दंतक परियोजना समाचार में थी और दंतक परियोजना यह भारत और किस देश के मध्य थी? तो इसको आंसर आपका देना है ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप बिल्कुल राइट दीजिएगा। आशा करता हूं आपको सारी वीडियो काफी अच्छे से पसंद आई होगी।
यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मनमोहन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और वहां पर आपको मिलेगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स का भंडारा। दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए ऐसे ही और सारे नोट्सों को देखने के लिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये 20 मिनट की वीडियो आपको और भी ज्यादा आपकी तैयारी को मजबूत करेगी, तो इसे पूरा देखें, अंत तक देखें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।